बेसिकली स्कूल को लेके, प्राइवेट स्कूल्स को लेके बहुत सारी शिकायतें आती हैं सरकार के पास, और वो तरह तरह की शिकायतें होती हैं। फ़ीस से लेके, कैपिटेशन फ़ीस हो या एडमिशन का प्रोसेस हो या कोई और फैसिलिटी हो, बुक्स को लेके कई तरह की शिकायतें आती रहती हैं। और वो शिकायतें करने का कोई एक सेट पैटर्न नहीं था, मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि हम कहें लोगों को कि यहाँ आप शिकायत कर दो। तो लोग दुखी होकर कहीं भी शिकायत करते रहते थे। एक शिकायत को 10 जगह कर देते हैं। पीजीएमएस में दे दिया, मुख्यमंत्री मिल गए रास्ते में, उनको दे दिया, मुझको दे दिया, डायरेक्टर के यहाँ चले गए, सेक्रेटरी के यहाँ आ गए, डिप्टी डायरेक्टर के यहाँ चले गए। तो वो सारी शिकायतें फिर अलग अलग तरीके से इंक्वायर होती हैं। उसमें ऑफिस की मशीनरी भी पैरेलल काम करना पड़ता है, और साथ साथ स्कूल्स को भी कई कई बार शिकायतों की जांच में शामिल होना पड़ता है सेम उसमें। तो अब आम लोगों की सुविधा के लिए एक पोर्टल शुरू कर रहे हैं, जहां प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड कोई भी शिकायत इस पोर्टल पे आके कोई नागरिक कर सकता है। और बहुत ही मेन्यू ड्रिवन पोर्टल है। उसमें दिल्ली के जितने भी रिकग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स हैं, ऑल प्राइवेट स्कूल्स की लिस्ट हमने डाली हुई है। और कोई भी व्यक्ति उसकी शिकायत जब करेगा तो अपने जिस स्कूल की शिकायत कर रहा है उसको सेलेक्ट करके उसकी शिकायत कर सकता है। उसका पूरा प्रेजेंटेशन अभी आशिमा हमारी एडिशनल डायरेक्टर हैं वो देंगी। लेकिन वो शिकायत जब यहाँ से लॉन्च होगी, आम आदमी की शिकायत, तो उसका सीधा लिंक डिप्टी डायरेक्टर से है कि वो शिकायत सीधे डीडी को पहुँचेगी, और डीडी को पता होगा कि ये शिकायत किस स्कूल के बारे में है। डीडी को मैक्सिमम 15 दिन में उसका ग्रीवेंस को रिड्रेसल करके उसकी रिपोर्ट देनी है। पर सिटीजन को जिसने कंप्लेंट की है उसको पूरा ट्रैक उसका मिलता रहेगा। उसके पास उसका एक कंप्लेंट नंबर अपने आप एसएमएस हो जाएगा जैसे वो शिकायत करेगा, और उसको वो चाहे तो बीच में भी ट्रैक कर सकता है, चाहे बीच में उसका कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट डालना है वो भी डाल सकता है। और जब 15 दिन में डिस्पोजल हो जाए, विदिन 15 डेज़, और उसकी डिस्पोजल रिपोर्ट फाइल हो जाए, तब भी उसको एक एसएमएस जाएगा। सिटीजन चाहे तो उस वक्त भी अपना डिससेटिस्फेक्शन बता सकता है। और ये एक पोर्टल रहेगा जिस पे प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड सारी शिकायतें हमारी डायरेक्टर एजुकेशन, सेक्रेटरी एजुकेशन, मैं खुद, हम लोग भी मॉनिटर करेंगे कि किस स्कूल के बारे में क्या शिकायत मिल रही है और शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है। उसका स्टेटस हम भी कभी भी खोल के मॉनिटर करेंगे। उसका डेटा एनालिसिस करते रहेंगे कि कहाँ से शिकायतें मिल रही हैं, कहाँ से ज़्यादा मिल रही हैं, किस ऑफिसर के पास ज़्यादा हैं, कौन ऑफिसर अभी उसको सॉल्व नहीं कर रहा है। तो ये है, तो ये एक सिंगल विंडो कंप्लेंट सिस्टम बनेगा दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ। मैं चाहूँगा आसमा इसको पूरा डिटेल में बता दें। ये जो वेब पोर्टल है इसका एड्रेस www.doep.delhi.gov.in निर्धारित किया गया है। इसको NIC दिल्ली स्टेट यूनिट की मदद से हम लोग ने बनाया है। इस पोर्टल का लिंक हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की मेन वेबसाइट www.edudel.nic.in पे भी अवेलेबल रहेगा, ताकि उसको आसानी से एक्सेस किया जा सके। ये पोर्टल का मेन पेज है जहाँ पे कि ऑप्शंस दिए गए हैं लॉगिन करने के, जो कि डिपार्टमेंटल यूज़ के लिए हैं, और सिटीज़न के लिए ग्रीवांस लॉन्च करने के लिए और ग्रीवांस का स्टेटस देखने के लिए 2 लिंक्स दिए गए हैं। इस लिंक पे क्लिक करके सिटीज़न अपना ग्रीवांस रजिस्टर करा सकता है। This is the main page which will open once the citizen clicks the lodge your grievance link, जिसमें उसको अपने basic details भरने। I will explain the basic things in this page in the subsequent slides. डिस्क्रिप्शन उसको भरना है ग्रीवांस का, जिसमें कि 500 कैरेक्टर्स हम लोग ने रखे हैं, उतना वो लिख पाएगा। उसका एडिशनल अगर उसे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अपनी शिकायत से रिलेटेड, वो अपलोड कर सकता है। एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा ताकि हम लोग को मॉनिटरिंग में, उसकी कैटेगराइजेशन में और उसके इफेक्टिव रिड्रेसल में मदद मिलेगी। फ़ी इशूज़, कैपिटेशन फ़ी या डोनेशन का कोई अगर इशू है, एडमिशन का इशू है, चाहे जनरल कैटेगरी हो या EWS DG कैटेगरी हो, EWS कैटेगरी के लिए बुक्स एंड यूनिफॉर्म का इशू हो, बेसिक एमिनिटीज़ इन द स्कूल का इशू हो, PTA इशूज़ या अदर कैटेगरीज। सो वी हैव ट्राइड टू कवर द मेजर इशूज़ विच कंसर्न वेरियस प्राइवेट स्कूल्स ऑफ दिल्ली। इसके बाद जैसा बताया गया कि सभी स्कूल्स की एक लिस्ट उसकी लोकेलिटी के साथ इस पोर्टल में हम लोग ने एम्बेड करा दी है। जितने भी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं वो इसमें से जाके अपना एक स्कूल सेलेक्ट कर सकता है। उसको डिस्ट्रिक्ट या उसका बहुत डिटेल नहीं बताना है,
बिकॉज आम आदमी को पता ही नहीं होता ज़्यादा डिटेल, तो वो अपना स्कूल सेलेक्ट करेगा, तो वी विल फाइंड आउट द डिस्ट्रिक्ट एंड द कंप्लेंट विल बी ऑटोमेटिकली फॉरवर्डेड थ्रू दिस पोर्टल टू द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, और जो डीडी कंसर्न है उसका अपना लॉगिन होगा इस पोर्टल के लिए। यहाँ पे उसे अपने कुछ पर्सनल मैंडेटरी डिटेल्स देने हैं ताकि हमें एनोनिमस कंप्लेंट्स कम डील करें। नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये डिटेल्स उसको भरना ज़रूरी है। This SMS will be sent on the registration of the grievance. Your grievance is registered with number this and sent to district with the name of the district for redressal. This SMS will go to the citizen once he or she registers a complaint. This is the link which I showed to you in the beginning. This is for seeing the status of a particular grievance जो आप फाइल कर चुके हैं. In this आपको अपना ग्रीवांस नंबर एंटर करना होगा ताकि आपको उस ग्रीवांस का स्टेटस दिखाया जा सके, और अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो एंटर करना होगा. दिस इज़ द मेन पेज विच विल ओपन टू सी द स्टेटस ऑफ द ग्रीवांस. जैसे इसमें दिख रहा है स्टेटस अंडर प्रोसेस, कौन सा ऑफिसर कंसर्न है उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, और एक्शन टेकन के कॉलम में जो ऑफिसर एंटर करेगा वो एक्शन टेकन इस पर नज़र आएगा. सिटीज़न अगर ड्यूरिंग द डिस्पोजल ऑफ द कंप्लेंट अगर उसे लगता है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसे हमें बतानी है, कुछ रिमार्क्स एंटर करने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स एडिशनल अपलोड करने हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कंप्लेंट, citizen can exercise this option to enter the remarks and to upload additional documents during the pendency. This is a SMS which will go to the citizen's registered mobile number if any reply is entered by the district or the complaint is disposed of finally, so that the citizen can check कि उसका disposal status क्या है. इसमें one feature is that after the disposal of the complaint, citizen can enter the feedback after receiving the SMS of reply or disposal. Citizen feedback का कॉलम एंड में दिया गया है, उसमें हमने कैटेगरीज बनाई हैं, satisfied, partially satisfied, not satisfied. तो this is a feedback which we will take from the citizens on the disposal issue. सिटीज़न फीडबैक के आधार पे हम लोग रीओपन कर सकते हैं ग्रीवांस, बिकॉज हम लोग भी हेडक्वार्टर से मॉनिटर करेंगे. इफ़ वी फील दैट सिटीजन्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद अ पर्टिकुलर डिस्पोजल, वी कैन रीओपन अ पर्टिकुलर ग्रीवांस. और 15 दिन का समय यूजुअली रूटीन मैटर के ग्रीवांसेस के लिए डिस्ट्रिक्ट विल बी हैविंग. रिक्वेस्ट यू टू आई विल रिक्वेस्ट सर टू जस्ट क्लिक एंड लॉन्च दी. थैंक यू. तो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं तो सर कई बार इंडिविजुअल कंप्लेंट होती है स्कूल के खिलाफ, कई बार कई पेरेंट्स के एक साथ ग्रुप में कंप्लेंट होती है. एक एनोनिमस भी रखा है ताकि वो उसको पिन पॉइंट ना करे एडमिनिस्ट्रेशन बच्चे को या पेरेंट्स को, उसके लिए किस तरह से आप इसमें हमको एक कोई नाम और मोबाइल नंबर चाहिए, तो इट इज़ नॉट मतलब वी नीड डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन सो दैट वी कैन कम्युनिकेट विद दैट पर्सन. तो कई बार जो पेरेंट्स हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अगर ग्रीवेंस का अगर ग्रीवेंस की ग्रेविटी इस तरह की है जहाँ कंप्लेनेंट का नाम देने से थोड़ा नुकसान हो सकता है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि या अगर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी अगर कोई ग्रीवेंस रजिस्टर करने वाला लिखता है कि ग्रीवेंस मेरा नाम गुप्त रखा जाए तो हम रख सकते हैं, लेकिन हमें एज ए गवर्नमेंट तो हमें नाम चाहिए, क्योंकि एनोनिमस कंप्लेंट्स या इस तरह से तो हमें भी एंटरटेन करना मुश्किल हो जाएगा. हाँ, स्कूल के सामने हम हिडन रख सकते हैं अगर कोई शिकायत करेगा. एनीथिंग एल्स? थैंक यू.